राष्ट्रीय सलूट सलामी सर। आज हम गांधी जयंती और शास्त्री जी की जयंती के अवसर पर एक शपथ लेंगे। उस शपथ को मैं पढ़ूंगा, आप लोग दोहराएंगे। मैं भारत का नागरिक हूं और संविधान में दृढ़ निष्ठा रखता हूं। हमारे संविधान में अस्पृश्यता का निवारण किया गया है। मैं सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषित करता हूं कि किसी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है के प्रति ज्ञान एवं अज्ञान की अवस्था में मन वचन कर्म से अस्पृश्यता पर आधारित सामाजिक भेदभाव का व्यवहार नहीं करूंगा। मुझे यह भी मालूम है कि मेरा कर्तव्य है कि अपने संविधान में निहित भावना के अनुसार मुझे एक स्वतंत्र एवं भेदभाव रहित समाज का सृजन करना है। मैं निष्ठापूर्वक घोषित करता हूं कि उपरोक्त कार्य में भारत के संविधान के प्रति एक महत्वपूर्ण विश्वास प्रकट करता हूं। मित्रों, आज भारत की आजादी के लिए संघर्ष करने वाले दो महानायकों का जन्मदिन है, महात्मा गांधी जी का और शास्त्री जी का। देश को आजादी दिलाने में इन महानायकों ने अपना अप्रतिम योगदान दिया है। महात्मा गांधी जी ने जहां अपने कर्म और विचारों से पूरे देश के बिखरे हुए सूत्रों को एकत्रित कर सुदृढ़ भारत की कल्पना को साकार किया, वहीं माननीय शास्त्री जी ने देश की आजादी के दीवानों को एकत्रित कर उन्हें नेतृत्व देने, सदाचरण, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा का प्रतिमान प्रस्तुत करने तथा आजादी के बाद भी देश के बिखरे हुए राज्यों को एकजुट कर एकता, अखंडता को मजबूत करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। महात्मा गांधी जी ने सत्य, अहिंसा, सविज्ञा आंदोलन के माध्यम से
जो दिशा दी, उस रास्ते पर चल करके हमारे देश के नौजवानों ने भारत को आजादी दिलाई। अंत्योदय इनका महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। जो गरीब हैं, पददलित हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको भी अपने साथ जोड़ करके इस आंदोलन की मुख्य धारा में जोड़ा। अंत्योदय कार्यक्रम उनका आज भी भारत देश में सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम चलाने का एक विधा है। महात्मा गांधी जी ने शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया और एक नई शिक्षा विधा देश के सामने प्रस्तुत की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण थी। स्वावलंबन के क्षेत्र में चरखा और ग्रामोदय, गांव को अपने आप में स्वावलंबन का सूत्र देते हुए उसके आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होने तथा सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से एकजुट होने का सूत्र महात्मा गांधी जी ने दिया। इन्हीं आदर्शों पर चलकर महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में सरकार अनेक कार्यक्रम चला रही है। गांव के स्वावलंबन के संबंध में पंचायती राज की परिकल्पना करते हुए उसे साकार किया जा रहा है। महात्मा गांधी के स्वच्छ अभियान के तहत आज पूरे देश में भारत का स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसकी शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी ने की थी। इसी तरह से महिलाओं को स्वावलंबित करने के लिए उनके तमाम कार्यक्रम राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। शास्त्री जी कितने ईमानदार थे, उसके संबंध में कहा जाता है कि जब वो प्रधानमंत्री थे तब उनके बेटे ने कार खरीदने की जिद की। उस समय शास्त्री जी के पास मात्र 5,000 रुपए थे। 7,000 रुपए उन्होंने बैंक से कर्जा लेकर के और तब कार खरीदी। ये उन्होंने वचन दिया था, इस 7,000 रुपए को हम एक मुश्त वापस कर देंगे। दूसरा एक उदाहरण मिलता है कि जब शास्त्री जी जेल में थे तो महात्मा गांधी जी ने एक योजना चलाई थी कि जो जेल में हैं उनके परिजनों को 50 रुपए प्रति माह खर्च चलाने के लिए दिया जाए। जेल में रहते हुए शास्त्री जी की पत्नी ने एक पत्र भेजा कि हमारा परिवार का खर्च तो मात्र 40 रुपए में चल जाता है। तो शास्त्री जी ने गांधी जी को पत्र लिखा कि 10 रुपए वापस कर लिए जाएं और इसे दूसरे कामों में उपयोग में लाया जाए। और बताते हैं जब शास्त्री जी की मृत्यु हुई तो उनके खाते में मात्र 365 रुपया 37 पैसा बचा था। ये इनकी सच्ची ईमानदारी और देश के प्रति सत्यनिष्ठा और देश के प्रति उनके योगदान को द्योतित करता है। आज के युग में इसकी कितनी प्रासंगिकता है हम समझ सकते हैं, जबकि चारों तरफ आज भौतिकता फैली हुई है और मानव ही मानवता का जनाजा अपने कंधे पर लेकर जा रहा है। इस तरह की अंधी दौड़ मची हुई है। मित्रों, आजादी का अमृत महोत्सव वर्ष है। देश की आजादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं और 76वें साल में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत यह बात कही गई है
कि जो गुमनाम आजादी के दीवाने हैं, जिन्होंने इस आजादी को दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, उनको भी हम देश के सामने लाएं और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को उजागर करें और जितने भी लोगों ने इस देश को आजाद करने में अपना योगदान दिया है, उनके आदर्शों पर चलकर हम नए भारत की परिकल्पना करें, उनके विचारों को संजो करके, उनके कार्यों को देख करके। ये हमारा कर्तव्य है। हम सोचेंगे कि इस देश को चलाने में हमारा क्या योगदान होगा, तो देश के हर नागरिक का महत्वपूर्ण योगदान है। कर्मण्येव अधिकारस्ति। कर्म में जो भी काम आपको दिया गया है उसको निष्ठापूर्वक करिए। देश अपने पथ पर अग्रसर होता चला जाएगा, विकसित होता चला जाएगा। हर व्यक्ति का इसमें महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे साइकिल का छोटा सा वाल्व साइकिल के पहिए में हवा को रोके रखते हुए उसको चलायमान रखता है, जबकि उसकी बहुत कीमत नहीं है। यही हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपने काम को करते हुए देश की प्रगति में अपना योगदान दे। ये आज इस जयंती का महासंदेश है और अगर हर कोई एक कदम प्रगति के पथ पर चलता है तो आज 120 करोड़ कदम भारत आगे बढ़ेगा। इस विश्वास और धारणा के साथ कि हम आज इनके आदर्शों से कुछ न कुछ प्रेरणा लेंगे, हम एक बात और कहना चाहते हैं कि आज देश में नशाखोरी बड़े पैमाने पर व्याप्त है। नशा शरीर के लिए सबसे हानिकारक है। हम आज संकल्प लें कि हम नशा नहीं करेंगे। नशा के खिलाफ मैं व्यक्तिगत तौर पर तमाम तरह के अभियान चलाता रहा हूं और अगर कोई बीड़ी या सिगरेट पीता हुआ, तंबाकू खाता हुआ रास्ते में भी चलता मिल जाता है तो गाड़ी रोक करके या पैदल रुक करके भी मैं उसके साथ वार्तालाप करके उसको समझाने की कोशिश करता हूं। आप अपने ही पैसों से इस विषकारक वस्तु को खरीद करके उसका सेवन करते हो, अपने शरीर को क्षयशील बनाते हो। शरीर का हर अंग महत्वपूर्ण है। एक अंग में अगर कुछ विकृति हुई तो पूरा शरीर प्रभावित होता है। हमें इस महत्व को समझना चाहिए। हमें अपने पैसों की बर्बादी, अपने शरीर की बर्बादी, अपने परिवार और समाज की बर्बादी स्वयं अपने आप नहीं करना चाहिए। हमें स्वस्थ शरीर ईश्वर ने दिया, 100 साल की उम्र ईश्वर ने दी, लेकिन हम स्वयं निर्धारित करते हैं कि हमारा शरीर कितने दिन तक जीवित रहेगा। आप विपरीत आचरण करेंगे तो उसी के अनुकूल आपकी आयु कम होगी, शरीर कमजोर होगी। हमें इस बात को भी आज गंभीरता से लेना चाहिए और अगर हम किसी भी तरह का व्यसन अपना रहे हो या नशा कर रहे हो तो हमें उसका परित्याग आज के ही दिन करना चाहिए और स्वच्छ सरल जीवन, सादगीपूर्ण जीवन, देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन और अपने पूर्वजों से प्रेरणा लेकर के आगे बढ़ने की धारणा विकसित करनी चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद। सावधान। विसर्जन करेंगे। दोगल सस। शांति खड़े रहेंगे, बाकी विसर्जन।